सकते हैं वे अपने विवेक के हिसाब से। अच्छा, अब बातचीत करते हैं अपने अगले दर्शक से। हमारे साथ जैन साहब मौजूद हैं सोलन एचपी से बातचीत करने के लिए। जतन जैन साहब। जैन साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जैन साहब। सर मेरे पास जीवी के पावर निफ्रा के 5000 शेयर हैं, 4 रुपए के हिसाब से लिए थे मैंने। ओके, अब मैं इसका क्या करूं, होल्ड करूं या लॉस पे बेचूं, क्या कर सकता हूं मैं इसके लिए? नहीं तो जलान साहब, आपने जब ये खरीदारी की थी तो क्या सोच के, किसी की राय पर कैसे आपने इसमें खरीदारी करी? सर उस समय एक्चुअली मैंने ये इसका और ग्रुप देखा था, इनका एक होटल है ताज जीवी के वगैरह, और उनके बाद कंस्ट्रक्शन के काम भी थे जी। तो ग्रुप तो अच्छा था, लेकिन उस समय बस यही देख के लिया था। तो आपने नीचे तक ये जब गिरता रहा तो कोई स्टॉप लॉस को नहीं यूज किया? नहीं सर, वो एवरेज बनाने के चक्कर में 5000 क्वांटिटी हो गई। जैन साहब, एक बहुत ही छोटी सी चीज समझना जरूरी है कि अगर बाजार ने इसको 4 रुपए वैल्यू दी है तो कोई वजह ही होगी, तभी 4 रुपए वैल्यू है, वरना बाजार के बड़े बड़े निवेशक क्यों नहीं देख पा रहे इस चीज को। खैर, रवि से बातचीत कर लेते हैं। रवि, इनके पास जीवीके के शेयर हैं 4 रुपए के दाम पर, 5000 शेयर हैं और आज 1.5 रुपए आ चुका है और अभी भी इसमें लगातार बिकवाली चल रही है, आज भी लोअर सर्किट है। क्या करना चाहिए इन्हें अपनी पूंजी के अंदर? अभी जिस तरह से गिरावट आई है, लॉस काफी है, सिचुएशन क्या करें? देखिए, फिलहाल सेंटीमेंट तो बहुत पुअर है, लो वॉल्यूम पे ट्रेड होता है, ज्यादातर मैनिपुलेटिव मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिलता है। सुमित जी, आपने इशारों में समझाया, मैंने सीधे बता दिया है कि जितना पैसा है वो बचा लीजिए। एक रुपए भी अगर बचाते हैं, 5000 शेयर है, 5000 रुपए बचते हैं, 5000 रुपए का दूसरा शेयर खरीद लेंगे, वो 7 से 8000 रुपए हो सकता है, लेकिन ये 5000 आपका 500 रुपए रह सकता है। तो आपके लिए क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ से बिल्कुल निकल जाइए। तो मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। 4 रुपए की खरीदी हुई पोजीशन 5.5 रुपए आ गई है, तो 1.5 रुपए मुनाफा ज़रूर है, लेकिन आज लोअर सर्किट पर है। तो जैन साहब, अगर कहीं ऐसी सिचुएशन बनी कि इसमें लोअर सर्किट ही लगते लगते आपकी कॉस्ट के नीचे आ गया तो वो ट्रबल बढ़ सकता है। तो बेटर यही है कि आपको जो भी पूंजी मिल रही है आप निकल सकते हैं, निकल पा रहे हैं तो निकल जाइए और कोशिश करिए बढ़िया से बढ़िया फंडामेंटली अच्छे शेयरों में निवेश करने की, ताकि पूंजी बढ़े और अच्छी रकम आपको मिले। अब उमेश पटेल साहब से बातचीत करते हैं, अहमदाबाद से मौजूद है हमारे साथ। पटेल साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। पटेल साहब सुन पा रहे हैं आप? हाँ नमस्कार। नमस्कार पटेल साहब, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सवाल पूछिए हाँ। पटेल साहब। नमस्कार। चलिए, शायद ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया है। बीपीसीएल, एक इन्होंने सवाल जो भेजा था मेरे पास, वो है 100 शेयर इनके पास है 478 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए रवि? करीब करीब 133 रुपए पर शेयर का घाटा है, क्योंकि इनसे बातचीत नहीं हो पाई तो नजरिए का आइडिया नहीं लग पाया। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, अभी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि 360 रुपए 200 डीएमए वहां पर एक बार टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और ये ऐसा स्टॉक है कि डिविडेंड आपको 6.5% का डिविडेंड देता रहता है। तो अभी टेक्निकल चार्ट पे थोड़ा सा जरूर यहाँ पर सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है बिल्कुल अभी होल्ड करके रखें। आपके लेवल्स जल्द आपको अचीव होते हुए आएंगे, और अगर अचीव नहीं हो रहे होंगे तो आपको डिविडेंड यील्ड अच्छी मिल रही है, तो मुझे लगता है दोनों फायदे हैं। स्टॉप लॉस लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा 320 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रख के चलिए। अगर उसके नीचे जाता है तो एक बार अपनी पोजीशन को रिव्यू करिए, एग्जिट होइए, नहीं तो चलने दीजिए। 420 और 450 के टारगेट आपको 360 के ऊपर निकलते ही मिलते हुए नजर आएंगे, तो मुझे लगता है पोजीशन को भी कर ही रखिए। तो बीपीसीएल में आपको राय दी गई है पटेल साहब, आप फिलहाल तो बने रहे, डिविडेंड यील्ड का ही फायदा उठाएं। हालांकि आपकी पोजीशन नीचे है काफी, लेकिन डिविडेंड मिलता रहेगा तो विद टाइम आपके लॉस शायद थोड़े बहुत कवर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब चलते हैं इंदौर, हमारे साथ हकीकत साहब मौजूद हैं वहां बातचीत करने के लिए। हकीकत जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर नमस्कार। मेट्रो ब्रांड है मेरे पास, 735 रुपए के 800 शेयर जी। तो 1 महीने का व्यू रखता हूँ सर। ओके, आपने 1 महीने के लिए क्यों लिया है? अर्निंग्स देख के लिया था क्या? नहीं सर, हाँ अभी थोड़ा टाइम के लिए लिया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बढ़ेगा करके। तो बढ़ तो गया, फिलहाल आपको 125 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट है। रवि, क्या करना चाहिए? इनके पास मेट्रो ब्रांड्स के शेयर हैं 800, 750 रुपये रफली के आसपास की खरीदारी है, 850 के आसपास का मौजूदा स्तर है, नंबर्स बहुत अच्छे आए थे। क्या करना चाहिए इसमें?
सुमित जी, वही रणनीति है कि अगर 600 रुपए की चीज 850 900 रुपए के पास पहुंच चुकी है तो 50% मुनाफा इमीडिएट बुक कर लेना चाहिए। और अगर नीचे में स्टॉप लॉस देखते हैं तो 760 और 780 के बीच का स्टॉप लॉस बनता है। अपसाइड में मैक्सिमम अपसाइड जो टारगेट अभी मोमेंटरी दिखा रहा है वो शायद आपको 1020 और 1050 तक नजर आ सकता है, लेकिन समझदारी यही है कि थोड़ा मुनाफा वसूल ले जिससे कि आपका मुनाफा बचा रहे और फिर पोजीशन को चलने दीजिए। अगर बहुत डिप आता है तो कुछ खरीदारी की सोचेंगे, नहीं तो आप ये स्ट्रेटजी अपनाइए जिससे कि थोड़ा मुनाफा यहां पर निकल जाए। तो बेटर यही है हकीकत साहब की थोड़ा बाजार की हकीकत समझें, और जैसे जैसे तेजी आई है वैसे वैसे मंदी भी आ सकती है, तो थोड़ा थोड़ा मुनाफा लेते चले डेस्क पे से, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एसके जोशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से। इनफैक्ट उनका सवाल हमारे पास आया है एसएमएस के जरिए। लुपिन के करीब 20 शेयर हैं, 941 रुपए के दाम पर उनकी खरीदारी है। क्या करना चाहिए इसमें रवि, क्योंकि ये क्लास अंडर परफॉर्मर रहा है विद टाइम, 683 के आसपास आ चुका है, 200-250 रुपए पर शेयर का लॉस है, अभी क्या करें इसमें? देखिए, काफी टाइम से 600 के ऊपर ये सस्टेन होने में अभी कामयाब हुआ है, तो मैं समझता हूं कि थोड़ा पुल बैक इन्हें जरूर यहां पर मिल सकता है। तो एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस अगर आप डालना चाहते हैं तो 650 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल लीजिए, अपसाइड चलने दीजिए। आपके लेवल्स के आसपास आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी यहां पर बढ़ सकती है। चार्ट पर जरूर, डेली चार्ट पर काफी खराब दिखाई दे रहा है, लेकिन मोमेंट्री थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। तो 750 के आसपास आता है तो वापिस से सीएनबीसी आवाज है, कल के बाजार में आप सवाल जरूर पूछिएगा जिससे कि आपको अगली स्ट्रेटजी पता चले। लेकिन 750 का इंतजार कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 650 का। जी, तो 650 का एक स्टॉप लॉस, और वेट करें 750 के आसपास तक के लेवल्स पे। अगर वो लेवल्स मिलते हैं तो आप दोबारा एक बार कॉल ले सकते हैं, लेकिन हाँ, इसके नंबर्स पर, सिचुएशंस पर, न्यूज़ फ्लो पे आप जरा खासा नजर रखिएगा। अच्छा, हमारे साथ तिबिले साहब मौजूद हैं कोल्हापुर से बातचीत करने के लिए। तिबिले साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? मार्कर फार्मा के 1900 शेयर लिया है 90 रुपीज में। ओके, और क्या टाइम दे सकते हैं आप इसको? लॉन्ग टर्म 21 जून 21 को लिया है। ओके, तो आप समय दे सकते हैं ना इसको? हाँ ठीक है। ओके, रवि, इन्होंने मार्क्सन्स फार्मा के शेयर लिए हैं 90 रुपए के दाम पर, 1/3 से ज्यादा वैल्यू इरोड हो चुकी है, 37 रुपए पर शेयर का घाटा है, 1900 शेयर है। क्या करना चाहिए इन्हें अपनी पोजीशन में? देखिए तिमले साहब, जब भी कोई शेयर खरीदिए उसका टारगेट जरूर डिसाइड करिए। अगर आप 10% का टारगेट मान के चलते हैं तो कम से कम 3% का एक रिस्क रिवॉर्ड लेकर के चलिए कि 3%, 3.5% के बाद वो स्टॉक में काट दूंगा। अब तो 50% गिर चुका है अपने हाइस से। अभी फिलहाल आपको एक सजेशन यहां पर दूंगा कि 45 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए, लेकिन 70 के आसपास आते ही ये स्टॉक वापस से एक सेल ऑफ देख सकता है। तो अभी जो मोमेंटम है उसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बार 70 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। उन लेवल्स पर आता है तो आपको वापस एक बार रिव्यू करना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 45 रुपए का डालकर रखें। तो 45 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे और अपनी पोजीशन में बने रहेंगे, लेकिन यहां पर भी मोमेंटम का वेट करें। जैसे कि मोमेंटम आना शुरू हुआ है उसके हिसाब से आप यहां पे कॉल लीजिएगा। महाराष्ट्र में ही हमारे साथ अब राहुल है बातचीत करने के लिए। राहुल साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। सर नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी। सर मेरा बिरला सॉफ्ट में 30 शेयर है सर, 30 शेयर। सर प्राइस है सर 468 के हिसाब से मैंने लिया था। तो सर क्या करें अभी इसमें, एवरेज किया जाए या फिर, क्योंकि आने में बहुत टाइम लगेगा, तो क्या कर सकते हैं इसमें, एवरेज कर सकते हैं? ओके रवि, एक और आईटी से सवाल। बिरला सॉफ्ट 468 रुपए के दाम पर खरीदारी, 30 शेयर हैं, और जैसा कि पूरे सेक्टर में फॉल है, ये भी काफी ज्यादा पिटा है। क्या एवरेज करें, बने रहें, वेट करें, क्या करना चाहिए ना? देखिए, मोमेंट्री अगर आप देखना चाहते हैं तो सर इसमें अभी थोड़ी सी और डाउन साइड देखने को मिल सकती है और 280 रुपए के पास ये स्टॉक जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये यहां से कितना आपको रिवर्सल दे सकता है, क्या वो रिवर्सल में आपको फायदा मिल पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी यहां पर कम है। और इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस स्टॉक से यहां पर निकलें। इसकी जगह अगर आप कोई दूसरा स्टॉक चूज करना चाहते हैं तो आपकी पहली चॉइस में इसी टाइप का एक स्टॉक है जेंटेक, आप उसको यहां पर चूज कर सकते हैं। 184 रुपीज के आसपास चल रहा है, इसमें भी एक करेक्शन दिया है, लेकिन ये चार्ट उससे कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग है और अपसाइड में एक बार 280 रुपए तक जा सकता है। तो
आपकी चॉइस है। अगर आप स्विच करते हैं तो आप जल्दी निकल सकते हैं, प्रॉफिट भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर बने रहेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा और नुकसान और बढ़ सकता है। इस तरीके की सिचुएशन में मुझे लगता है आपको एक बार एग्जिट होना चाहिए। तो राहुल जी, आपको राय दी है रवि ने कि आप एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा विकल्प आपके सामने रखा है जेंसार टेक, 232 रुपए के आसपास कई ब्लॉक्स भी हुए थे इसमें, इसको भी आप देख सकते हैं। 12 साढ़े 12 रुपए की आज तेजी रही, एक विकल्प के तौर पर उन्होंने आपको ये बताया है, और बाकी आप रवि की राय के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार हम अब सोशल मीडिया के जरिए जो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं उनसे एक रैपिड फायर करेंगे रवि के साथ। छोटे से ब्रेक के उस पार।